क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जो स्किल्स हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उनमें से कई स्किल्स अगले 10 साल में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एआई होमवर्क भी कर सकता है, निबंध भी लिख सकता है, प्रोजेक्ट भी बना सकता है और कई बार सेकंडों में ही वो जानकारी दे सकता है जिसे खोजने में हमें घंटों लग जाते हैं। तो फिर सवाल ये है, अगर एआई जानकारी दे सकता है, तो बच्चों को आखिरी सिखाना क्या है? क्या भविष्य में सिर्फ अच्छे नंबर काफ़ी होंगे या बच्चों को कुछ और सीखने की ज़रूरत होगी? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मैं एआई को खतरे की तरह नहीं देखती, मैं इसे एक नए दौर की शुरुआत मानती हूँ। हर नई तकनीक के साथ दुनिया बदलती है। पहले कंप्यूटर आए, फिर इंटरनेट आया, फिर स्मार्टफ़ोन आए और अब एआई हमारे सामने है। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, तकनीक हमेशा बदलती है लेकिन इंसानों की कुछ क्षमताएं हमेशा मूल्यवान रहती हैं। आज मैं ऐसी 5 स्किल्स की बात करूंगी जो मुझे लगता है कि एआई के दौर में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। पहला, एआई जवाब दे सकता है लेकिन सवाल नहीं बना सकता। जब कोई बच्चा पूछता है, आसमान नीला क्यों होता है? पक्षी उड़ते कैसे हैं? अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा? तब असली सीखना शुरू होता है। भविष्य में सबसे आगे वही बच्चे होंगे जो अच्छे सवाल पूछना सीखेंगे, क्योंकि दुनिया बदलती रहेगी लेकिन सवाल पूछने की क्षमता इंसान को हमेशा आगे रखेगी। इसलिए अगर कोई बच्चा बहुत सवाल पूछता है तो उसे चुप कराने की बजाय उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा दीजिए। और अभी जो अगली स्किल है वो शायद स्कूलों में सबसे कम सिखाई जाती है लेकिन आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। एआई हमेशा सही नहीं होता। इंटरनेट पर मौजूद हर जानकारी सही नहीं होती। भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी ढूंढना नहीं होगा बल्कि सही जानकारी पहचानना होगा। बच्चों को यह सिखाना या सीखना होगा कि किसी जानकारी पर तुरंत विश्वास करने के बजाय सवाल कैसे पूछे जाएं। क्या ये जानकारी विश्वसनीय है? इसका स्रोत सोर्स क्या है? इसके पीछे कोई प्रमाण है? जो बच्चा सोचने की आदत विकसित करेगा, वह किसी भी तकनीक को बेहतर उपयोग कर पाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि एआई सब कुछ कर देगा, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा इंसानों की ताकत रहेगी, वो है कम्युनिकेशन। अपनी बात को स्पष्ट रूप में रखना, दूसरों को ध्यान से सुनना, अपनी बात को प्रभावी तरीके से समझाना, टीम में काम करना, आज भी और भविष्य में भी ये स्किल अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। कई बार ज्ञान होने के बावजूद लोग आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपनी बात प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। अब मैं जिस चौथी स्किल की बात करने जा रही हूँ उसे कई भविष्य विशेषज्ञ आने वाले दशक की सबसे महत्वपूर्ण स्किल मानते हैं, जो कि है अडेप्टेबिलिटी। दुनिया पहले से कई ज़्यादा तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें आ रही हैं, नई नौकरियां बन रही हैं, नई नौकरियां आते आते कुछ नौकरियां ख़त्म भी हो रही हैं। ऐसे में सबसे सफल व्यक्ति वह नहीं होगा जो सब कुछ जानता हो। सबसे सफल व्यक्ति मेरे हिसाब से वो होगा जो लगातार सीख सकता हो, जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता हो। इसलिए बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि सीखते रहने की आदत सीखना ज़रूरी है। और अब वह स्किल जिसे शायद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, एम्पैथी, सहानुभूति। एआई डेटा समझ सकता है, विश्लेषण कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता। किसी दोस्त की परेशानी समझना, किसी टीम के साथ मिलकर काम करना, किसी की मदद करना, ये मानवीय गुण हैं और भविष्य में इनकी कीमत और बढ़ेगी। शिक्षा क्षेत्र में काम करते हुए मैंने एक बात बार बार देखी है, जिन बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका मिलता है, जिन्हें गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है, जिन्हें अपनी राय रखने का अवसर मिलता है, उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता अधिक विकसित होती है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और 21st सेंचुरी स्किल्स पर इतना जोर दिया जा रहा है। तो क्या एआई बच्चों को भविष्य छीन लेगा? मुझे नहीं लगता, लेकिन एआई
एक बात ज़रूर करेगा, वह हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि वास्तव में बच्चों को क्या सिखाना ज़रूरी है। शायद अब समय आ गया है कि हम सिर्फ जानकारी देने की बजाय जिज्ञासा, सोचने की क्षमता, संवाद, अनुकूलशीलता और सहानुभूति जैसी स्किल्स पर भी अधिक ध्यान दें, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होगा जो सीखना कभी बंद नहीं करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको सिर्फ एक स्किल चुननी हो जो हर बच्चे को जरूर सीखनी चाहिए, तो वे कौन सी होगी? क्यूरोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी या एम्पैथी? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो ऐसे किसी टीचर, पेरेंट या एजुकेटर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम अगले एपिसोड में कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे और नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।